और चलिए अब देख लेते हैं देश की 25 बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री मोदी आज से 2 दिन के कुवैत दौरे पर रवाना होंगे। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा, व्यापार, अन्य क्षेत्रों में साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा होगी। बता दें, 43 साल में ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली कुवैत यात्रा है। एक देश एक चुनाव के लिए बनी जेपीसी के अध्यक्ष बीजेपी सांसद पीपी चौधरी होंगे। जेपीसी में लोकसभा से 27 सदस्य, राज्यसभा से 12 सदस्य शामिल हैं। अगले सत्र के आखिरी हफ्ते के पहले दिन तक समिति को रिपोर्ट देने का समय दिया गया है। संसद परिसर में हुए धक्का मुक्की मामले की जांच दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच करेगी। इस मामले में राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज मामले को भी क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया है। इस मामले में बीजेपी के 2 सांसद घायल हुए थे। राजस्थान के जैसलमेर में जीएसटी काउंसिल की बैठक होगी। 150 वस्तुओं पर जीएसटी दर में बदलाव पर चर्चा हो सकती है। इसके अलावा लाइफ और टर्म इंश्योरेंस पर टैक्स की दर कम करने और महंगी गाड़ियां, जूतों और महंगे कपड़ों पर जीएसटी दर बढ़ाने का फैसला भी हो सकता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अगरतला में एनएसी बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, सभी 8 राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे। अमित शाह ब्रह्मपारा शिविर का जायजा भी लेंगे। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और आईएनएलडी प्रमुख ओम प्रकाश चौटाला का राजकीय सम्मान के साथ आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। शुक्रवार को हार्ट अटैक के कारण उनका निधन हुआ था। प्रदेश में 3 दिनों तक राजकीय शोक की घोषणा की गई है। उत्तर प्रदेश के संभल में एएसआई की टीम फिर से कार्तिकेय मंदिर और कुएं का सर्वे कर सकती है। शुक्रवार को एएसआई की टीम ने कार्तिकेय मंदिर के कार्बन डेटिंग के साथ भी 5 तीर्थ और 19 कुओं का सर्वे किया। एएसआई ने अपनी इस कार्रवाई को पूरी तरह से गुप्त रखा। मध्य प्रदेश के देवास नयापुरा में स्थित एक घर में भीषण आग लग गई। इस अग्निकांड में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक इनकी मौत दम घुटने के कारण हुई है। मृतकों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। जयपुर अग्निकांड में मरने वालों की संख्या बढ़कर 14 हो गई। 32 लोग घायल हैं, जिनमें से 7 की हालत गंभीर। सभी का अस्पताल में इलाज जारी। दरअसल शुक्रवार सुबह जयपुर अजमेर हाईवे पर गैस टैंकर और ट्रक में भिड़ंत हो गई, जिसके बाद तेज धमाका हुआ। कई गाड़ियां आग की चपेट में आ गई। उदयपुर शहर के बीचों बीच कार सवार ने कई लोगों को रौंद दिया। दरअसल कलेक्ट्रेट के सामने कार और स्कूटी में भिड़ंत हो गई। हादसे के दौरान स्कूटी सवार नीचे गिर गया, वहीं स्कूटी कार के नीचे फंस गई और फिर कार सवार ने स्कूटी को तकरीबन 2 किलोमीटर तक बीच शहर में घसीटता हुआ रहा। कार चालक ने बापू बाजार के पास कार छोड़कर वो फरार हो गया। कर्नाटक हाईकोर्ट ने बीजेपी एमएलसी सीटी रवि को अंतरिम जमानत दे दी। रवि को कर्नाटक के मंत्री लक्ष्मी हेबलकर के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने के मामले में गिरफ्तार किया गया था। तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव के बेटे केटी रामाराव के खिलाफ ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है। फॉर्मूला ई रेस 55 करोड़ के स्कैम के मामले में केस दर्ज किया गया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को मुंबई में धारावी स्लम पुनर्विकास परियोजना के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा अदानी समूह की कंपनी को दिए गए टेंडर को बरकरार रखा। फैसला सुनाया कि फैसले में कोई मनमानी, अनुचितता या विकृति नहीं थी। पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने यूपीए पर बड़ा हमला किया है। रघुराम राजन ने बताया कि यूपीए सरकार के भ्रष्टाचार और गलत नीतियों से बैंकों के पास बैड लोन एनपीए जमा हुए। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में दबंगों की दबंगई देखने को मिली। यहां रुद्रपुर काशीपुर नेशनल हाईवे 74 पर दबंगों ने ट्रक चालक और क्लीनर के साथ मारपीट की, लाठी डंडों से पीटा। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक पुरानी रंजिश के चलते दबंगों ने वारदात को अंजाम दिया। दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। दिल्ली का औसत AQI आज भी 400 से ऊपर है, जो बेहद खराब श्रेणी में आता है। लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। जम्मू कश्मीर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। हालात ये हैं कि श्रीनगर की डल झील जम चुकी है। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 0 से 5 डिग्री नीचे दर्ज किया गया। पारा गिरने से घाटी में ठंड और बढ़ गई है। लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती के नाम पर लाखों रुपए की हेराफेरी सामने आई है, जिसके बाद पुलिस ने मंदिर के 2 कर्मचारियों को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। वहीं कलेक्टर नीरज सिंह का कहना है कि धांधली में अधिकारी भी शामिल हो सकते हैं। आपको बता दें कि महाकाल मंदिर की भस्म आरती, जलाभिषेक और अनुष्ठान के नाम पर पैसे लेने की शिकायत लंबे वक्त से आ रही थी।
प्रयागराज में महाकुंभ के आयोजन से पहले लेवल क्रॉसिंग की समस्या अब खत्म हो जाएगी। रेलवे ने श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए 21 लेवल रेल क्रॉसिंग खत्म करने का फैसला लिया है। रेलवे के इस कदम से शहरवासियों को ट्रैफिक जैम से निजात मिलेगी। प्रयागराज में महाकुंभ को लेकर स्पाइस जेट ने बड़ा ऐलान किया है। महाकुंभ मेला 2025 के लिए प्रयागराज से दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और अहमदाबाद के लिए स्पाइस जेट प्रतिदिन विशेष उड़ानें शुरू करने जा रही है। ये उड़ानें 12 जनवरी से 28 फरवरी 2025 तक संचालित होंगी। बांग्लादेश में एक बार फिर से हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया गया है। मेमन सिंह दिनाजपुर में 2 दिनों के भीतर उपद्रवियों ने हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ की। इस दौरान उपद्रवियों ने 8 मूर्तियों को नुकसान पहुंचाया है। बांग्लादेश में हिंदू समेत अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ घटनाओं में 628% की बढ़ोतरी हुई है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बताया कि साल 2024 में 8 दिसंबर तक 2200 घटनाएं हिंदू और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ हुई हैं। साल 2023 में 302 घटनाएं सामने आई थी। जर्मनी के मैग्डेबर्ग के क्रिसमस मार्केट में एक शख्स ने लोगों पर कार चढ़ा दी। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। करीब 60 लोग घायल हैं। पुलिस ने आरोपी कार चालक को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में आगे की जांच जारी है। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर जोरदार मिसाइल हमला किया। इस हमले में एक आदमी की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। हमले के बाद सामने आए वीडियो में कुछ कारें जलती दिखी। बताया जा रहा है कि रूसी मिसाइल अटैक ने 630 घरों, 16 अस्पताल और 30 स्कूलों के हीटिंग सिस्टम को ठप कर दिया। जलती मिसाइलों के मलबों से कई जगह आग लग गई। सदी की सबसे भीषण तूफान चीड़ों से बेहाल फ्रांस के मायोट में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को लोगों की नाराजगी का सामना करना पड़ा। तूफान ने मायोट में हफ्ते भर पहले भारी तबाही मचाई थी। बड़ी संख्या में लोग मारे गए थे। इलाके में पीने के पानी की सप्लाई, फोन लाइन अब तक दुरुस्त नहीं हुई हैं। ऐसे में जब मैक्रों यहां का हाल देखने पहुंचे तो लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा।